बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अब यह गिरफ्तारी चंद घंटों के अंदर ही महंगी पड़ गई है। 4 से 5 घंटे शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के बाद यह मालूम ना हो सका कि आया उनका जुर्म क्या है, आया उनको किन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है तो किस महकमे ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन बात कर रहे थे वो किसी पुलिस की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनको मुंतकिल कहां पे किया गया है, ये सब सवालों के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढूंढती रही, कोई पता नहीं चला। अचानक से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब लटके हुए चेहरों के साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि जी बिल्कुल शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है, आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। जी पहले दरखास्त आई है, शिकायत आई है और उसकी बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया गया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो दरखास्त आई है और शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, यह रियासत की मुद्दत में दर्ज हुआ है और यह मुकदमा गद्दारी का दर्ज किया गया है। बताया यह गया है, एक मैजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद के जिनकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है और पाकिस्तान के जो कानून है CRPC, उसकी दफात है 505, 120, 120B, 153, 153A, 124A, 131, 121 के तहत दर्ज किया गया। और राना सनाउल्लाह ने बताया जी बनी गाला के अंदर एक नशिस्त हुई जहां पे खान साहब मौजूद थे, 2 मजीद लोग थे और कहा गया कि शहादा के हवाले से लसबेला वाले वाक़े के ऊपर एक बयानिया बनाया गया। उसके बाद एक चैनल को साथ मिलाया गया, वो चैनल ARY है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये 3 शख्सियात थी तो शहबाज गिल ने उस एजेंडे के तहत ही जाके बीपर दिया और बीपर के बाद सारा कुछ हुआ। और ये 3 अशखास की मीटिंग का राना सनाउल्लाह साहब को कैसे पता चला? मेरे ख्याल जराए के मुताबिक वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे और वहां पे उन्होंने बातें सुन ली। अब चले इस बात से हटके, तो अभी तक आपने चैनल को बंद किया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, तो आपने मुकदमा पहले दर्ज करना चाहिए था, लेकिन आपको यह मुकदमा बाद में बताना पड़ा जी हमने दर्ज कर लिया है, या कम से कम वारंट तो दिखाते, कुछ तो ऐसा दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर फरमाया कि अगर हम चाहते तो हम इतने किलो हीरोइन उनके ऊपर डाल देते, हमने नहीं डाली। ये राना सनाउल्लाह का गुरूर और तकब्बुर था। फिर ARY न्यूज के खिलाफ आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितनी दाद देनी चाहिए सलमान इकबाल साहब को कि ARY न्यूज ने सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक और मैं आपको बात बता दूं, ये गिरफ्तारी महंगी क्यों पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि पंजाब के अंदर धड़ल्ले से अब जवाब देंगे। अब ऐसे नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 13 अगस्त का जलसा नाकाम बनाने की सर तोड़ कोशिश करनी। खान साहब ने आज कह दिया अपनी लीडरशिप को कि घबराना नहीं है, एक तो ये जलसा हर सूरत होगा, इसको कामयाब बनाना है। उसके साथ हाशिम डोगर साहब वहां पे मौजूद हैं, राजा बिशारत साहब वहां पे मौजूद हैं, पंजाब के तमाम चीजों को वहां पे, और उसके बाद आप मोनिस सलाही ने भी आज दोस्ती का हक अदा किया, ये मानना पड़ेगा। और उनका जी हम पंजाब पुलिस को भेज रहे हैं। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह कह रहे थे जनाब देखें कोई सूबा विफाकी हुकूमत की इजाजत के बगैर पुलिस नहीं भेज सकता। बिल्कुल ठीक है, क्या सिंध हाउस के अंदर जो पुलिस मौजूद थी वो विफाकी हुकूमत उस वक्त इमरान खान की हुकूमत से पूछ के आई थी? और अगर इमरान खान, एक और मैं आपको खबर दे दूं, ये फाइनल नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि बनी गाला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वजीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, अभी ये फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहां पे तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास के अंदर ये गौर फिक्र जरूर किया है कि बनी गाला को वजीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद लीगली तौर पर वहां पर पंजाब पुलिस तैनात करने की रुकावट भी खत्म हो जाएगी और इमरान खान की सिक्योरिटी इस हवाले से फुल प्रूफ हो जाएगी। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस सारे मामले को लेकर जो इस्लामाबाद पुलिस है वो ये बता रही है जी इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हमने फुल प्रूफ इंतजामात किए हुए हैं, 76 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं और बनी गाला के आसपास कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। प्रोपेगेंडे, झूठी बातों पे ध्यान न दें। अब इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने 13 अगस्त से पहले तहरीक इंसाफ के 4 मजीद, लिस्ट मेरे पास ज्यादा है लेकिन जिसमें फवाद चौधरी और शेख रशीद का नाम है, 4 लोग मजीद गिरफ्तार करने का फैसला किया है। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 10 मुहर्रम हराम के एहतराम के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने क़यादत को गिरफ्तार करने का जब फैसला किया है तो उसके जवाब के अंदर इन्होंने क्या किया है कि अपनी तमाम क़यादत को नून लीग ने कहा है कि आप लाहौर से, पंजाब से निकलें और आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं। भाई अगर आपने शुरू किया है, अगर आपने गिरफ्तारियों का खेल खेलना है तो अब हिम्मत से खेले ना। अब आप निकल के वहां क्यों जा रहे हैं? अब मुझे ये बताइए कि अगर पंजाब के अंदर हाशिम डोगर साहब की क़यादत में वजीर कानून और वजीर दाखिला मिलकर ये काम करते हैं और अता तारक की गिरफ्तारी होती है, राना सनाउल्लाह के लिए या हमजा के लिए कोई आते हैं, छापा मारा जाता है, तो फिर आप मुकाबला करें ना। अब मुल्क को तसादुम की तरफ आप लेके जा रहे हैं तो फिर आप इस बात से घबरा क्यों रहे हैं? अब इस बात के ऊपर मैं आपको बताऊं एक और बात, शेख रशीद की गिरफ्तारी की कोशिश की गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके इस्लामाबाद वाले घर के अंदर पुलिस की 4 गाड़ियां आईं और उसके बाद एक प्लटून पूरी की पूरी लाल हवेली के अंदर उनको गिरफ्तार करने के लिए गए, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है और मौत मेरी महबूबा है, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। दाद देनी चाहिए शेख रशीद जैसे लोगों को जो इस मुश्किल घड़ी में डट के खड़े हैं। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह जब गिरफ्तार वो नहीं हो सके, अब ये सरप्राइज देना चाहते थे, अब ये फरमा रहे हैं नहीं जी हम तो जनाब आप चले हुए कारतूस हैं, आपको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। अब जरा एक और बात जो है मैं इस वक्त बताऊं शहबाज गिल से मुतालिक कि शहबाज गिल कहां पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है। थाना कोहसार के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है और थाना कोहसार के अंदर इस वक्त मैं आपको ये बताऊं तो जो लेटेस्ट खबर मैं आपको दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थाना कोहसार पहुंची है। एसएचओ इस्लामाबाद के दफ्तर में वकला मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की इस मोमेंट तक जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जिसका मतलब यह है कि अभी तक यह लोकेशन मालूम नहीं है कि थाना कोहसार ने अगर मुकदमा दर्ज किया है तो वो थाना कोहसार के अंदर मौजूद क्यों नहीं है। अब यह बताया गया है कि कल जनाब उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर और अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चूंकि रुजू करना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू तब ही किया जा सकता है जब आपको एफआईआर का पता हो, दीगर चीजों का पता हो जो अभी तक नहीं हुआ। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं कुछ बातें आपको जो मजीद बताना चाहता हूं कि ये आपने गिरफ्तारियां तो कर ली, अब पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां होने के हवाले से भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका मुतबादिल लाहे अमल भी तैयार कर लिया है और हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। तो अब जरा अगली बात आप सुन लीजिए कि अब होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि तहरीक इंसाफ का जलसा रोकना। बताया गया जी बहुत सारे तर्जुमान जिसमें अंसार अब्बासी हैं, दीगर तमाम लोग हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि आप ये साबित करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। ये फौज और फाइल एंड रैंक्स के अंदर जो है जनाब बगावत और उकसाने की बातें। पहली बात तो ये सुनिए कि टीवी के ऊपर, मैं खुद टीवी के ऊपर काम करता हूं, मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब एक गेस्ट आता है तो आप उससे सवाल करते हैं ना, अब उसका जवाब क्या आया तो वो तो उनके ऊपर है और जवाब से इख्तलाफ हो सकता है, आपने यार में बंद किया हुआ है। अब जिन्होंने नवाज शरीफ ने जो गुजरा वाला जलसा के अंदर जो कुछ कहा था, जर्नैलों के नाम लिए थे, क्या गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था? क्या टीवी बंद किए गए थे? चलिए उसको छोड़ देते हैं। अयाज सादिक ने आर्मी चीफ की टांगे कांपने की बात की थी, क्या आपने उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था? चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। परवेज रशीद ने कहा था कि इस मुल्क के जर्नैल खराब करे इस मुल्क को और नवाज शरीफ ठीक करे, क्या उसके ऊपर आपने बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था? चलें उसको भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि देखो इस मुल्क की फौज लोगों की हड्डियों से गोश्त भी नोच के ले गई है और बताया ये कभी कुछ जगह। अब ये इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं शहीद हमारा असासा है। आप, मैं, हम सब जो आजादी के साथ सांस ले रहे हैं वो उन शहीदों के खून का सदका है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हमारा, ये फौज हमारी है और वो लोग बताएं ना कि किन के कारोबार मुल्क से बाहर हैं, किन के बेटे बाहर से बाहर हैं, किन के बाऊजी मुल्क से बाहर हैं, वो कैसे इस मुल्क के सबसे ज्यादा वफादार बन गए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले गिरफ्तार आप करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये इस तरफ अब नहीं जाएगा। अब दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होंगी, सारा कुछ होगा। अगर किसी की अना की तस्कीन ऐसी होती है तो फिर जारी बात है नुकसान तो मेरे जैसे और आप जैसे आम आदमी का होगा। बड़े बड़ों की दौलत में रकूम है, मुल्क से बाहर है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।